हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपनी क्लास है वो मिरर फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन पर। मिरर के बारे में अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मिरर टू टाइप की है। एक तो आपको मैंने बताया था कॉनकेव और एक दूसरा कौन सा था, कॉन्वेक्स। ठीक है, मिरर से फिर इमेज कैसे फॉर्म होती है, उन्हें इमेज फॉर्मेशन पर भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे अपन मिरर फॉर्मूला को। तो देखो, मिरर फॉर्मूला के साइन तो आप पहले डिस्कस कर चुके कि भाई पॉजिटिव डिस्टेंस या नेगेटिव डिस्टेंस के लिए जो साइन वाला सिस्टम था वो तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें मैंने पहले भी डिस्कस की, अपन दोबारा बात करते हैं कि अपन जब इमेज फॉर्मेशन करते हैं किसमें, मिरर में, तो अपन कहेंगे इन ए स्फेरिकल मिरर the distance of the object from its pole is called the object distance। मैंने आपको कहा था कि जब भी आप डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे तो हमेशा किससे करेंगे, पोल से करेंगे। तो हमने कहा कि कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, उसमें अपन बात करें कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है कहाँ से, फ्रॉम पोल, उसको अपन बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसको किससे डिनोट करते हैं, यू से। किससे डिनोट किया जाता है, यू से। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको डिनोट किया जाएगा यू से। ठीक है, सेम वैसे क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी तो इमेज की भी डिस्टेंस होगी। तो अपन बात करेंगे द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम, कहाँ से करनी है आपको डिस्टेंस मेजरमेंट, पोल से। फ्रॉम द पोल ऑफ द mirror is called the image distance। इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं अपन, v से। इमेज डिस्टेंस होती है v से। ठीक है, v से रिप्रेजेंट किया जाता है। इमेज डिस्टेंस का मेजरमेंट कहाँ से होगा, पोल का। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का भी मेजरमेंट कहाँ से होना है, पोल से। ठीक है, और थर्ड अपन ने एक बात करी थी फोकल लेंथ की। किसकी करी थी, फोकल लेंथ। तो अपन द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल is called the focal length। इसको क्या बोलते हैं अपन, फोकल लेंथ। डिनोट किससे करेंगे, एफ से। ठीक है, किससे डिनोट किया जाएगा, एफ से। यहाँ से अपन ने तीन डिस्टेंस की अपन ने डिस्कशन किया। एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मेजरमेंट, पोल से, यू से डिनोट होगी। इमेज की डिस्टेंस है फ्रॉम, कहाँ से, पोल से, उसको अपन किससे डिनोट करेंगे, वी से। और थर्ड अपन ने कहा कि पोल से आपकी प्रिंसिपल फोकस की जो डिस्टेंस है उसको अपन फोकल लेंथ भी बोलते हैं, और उसको किससे डिनोट करेंगे, एफ से। तो थ्री टाइप की डिस्टेंस होगी, यू वी एफ में जो रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इनमें जो रिलेशन है उसको ही अपन क्या बोलेंगे, मिरर फॉर्मूला। तो अपन कहेंगे देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री क्वांटिटीज। कौन से थ्री, यू वी एफ, थ्री क्वांटिटीज गिवन बाय द मिरर फॉर्मूला,
मिरर फॉर्मूला है वो इनमें रिलेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। और क्या होता है, तो अपन कहेंगे विच इज एक्सप्रेस्ड एज, तो मिरर फॉर्मूला जो है वो अपना है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये आपका मिरर फॉर्मूला होता है। रिलेशन किसके बिटवीन में है, ये आपके फोकल लेंथ, इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। इसमें जो आपका रिलेशन क्रिएट हुआ है, 3 जो आपकी डिस्टेंस है या 3 क्वांटिटीज है, इसमें जो रिलेशन क्रिएट हुआ उसको अपन बोलेंगे मिरर फॉर्मूला, ठीक है। 10th लेवल पर आपके डायरेक्टली फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन है नहीं, ठीक है। सेकंड अपनी जो अपन यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं वो है मैग्नीफिकेशन। किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीफिकेशन, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का सेंस होता है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, आप भी जानते हैं मिरर में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज क्रिएट होगी, और वो डिपेंड करेगी कि इमेज की साइज क्या होगी, कि आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, सेंटर पे है, बिटवीन इनफाइनाइट और सेंटर में है, या फोकल आपका प्रिंसिपल फोकस है उस और सी है उसके बीच के, उस पर डिपेंड अपने देखा कि इमेज सब में अलग अलग बनती है। तो मैग्नीफिकेशन है वो ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है और आपकी जो इमेज क्रिएट हुई है आफ्टर रिफ्लेक्शन, उनकी जो हाइट है उनका रेशो होता है। उनका क्या होता है, रेशो। तो अपन बात करेंगे इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीफिकेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m। क्या होता है, हाइट ऑफ, डेफिनेशन भी है यही फॉर्मूला भी है, तो अपन कहेंगे हाइट ऑफ द इमेज, ऑफ द इमेज, ठीक है। इसको अपन ने इमेज की हाइट को कोई h डैश सपोज कर लिया, क्या सपोज कर लिया, h डैश, और आपके इसके डिवाइड में क्या आएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इसको अपने कह दिया h। तो आपका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला हो गया m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। h डैश है वो आपकी इमेज है उसकी हाइट है, h है वो आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट है। अब यहाँ से आप जानते हैं अगर h डैश और h इनका रिलेशन जो आपने रेशो लिया, रिलेशन क्या, h डैश और h का जो रेशो है उसकी अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो सेंस क्या होगा कि आपकी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से लार्ज है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। और अगर h डैश अपॉन h का जो रेशो की वैल्यू लेस देन 1 है तो सेंस है कि आपकी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है, ठीक है। ये तो इसकी हाइट के अकॉर्डिंग अपने एक फॉर्मूला डिराइव किया। वैसे ही आपके मैग्नीफिकेशन का है वो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में भी एक रिलेशन से भी आता है। तो अपन कहते हैं कि द मैग्नीफिकेशन, सेकेंड फॉर्मूला और होता है द मैग्नीफिकेशन m इज also related of the object distance किससे रिप्रेजेंट किया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, u से, u एंड इमेज डिस्टेंस, इमेज को किससे रिलेशन किया था, v से, इमेज डिस्टेंस। इसमें भी एक रिलेशन इनके में भी आपकी इनके टर्म में u और v की टर्म में भी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है। तो वो क्या होता है, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h तो आपने क्रिएट कर चुके, और इज इक्वल टू होता है माइनस v अपॉन u। अब ये जो फॉर्मूला आपका मैग्नीफिकेशन का वो आप पे डिपेंड ये करेगा कि आपको कोई भी एक तो डेफिनेशन आए तो आप डायरेक्टली डेफिनेशन में तो आप ये ड्रॉ कर देंगे। आप कहते हैं मैग्नीफिकेशन है वो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इनका रेशियो है वो मैग्नीफिकेशन कहता है, मतलब कहलाएगा आपका। और सेकेंडरी आप कहेंगे भाई मैग्नीफिकेशन है वो आल्सो रिलेटेड इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, तो वो होगा माइनस v अपॉन u, ठीक। ये चीज़ तो आपके क्लियर हुई मैग्नीफिकेशन। सेकेंडरी क्या है कि कई बार क्या है कि आपके बोर्ड में आपके कोई भी एग्जाम होती है उसमें डेफिनेशन की बजाय क्या करता है, आपको कोई न्यूमेरिकल अप्लाई कर रहा हो,
न्यूमेरिकल में डिपेंड हो सकता है कि वो एच डैश और एच है उसकी वैल्यू की बजाय क्या हो, वी और यू की वैल्यू आपको पहले से गिवन हो और आपसे मैग्नीफिकेशन पूछे, उस कंडीशन में आपको वी और यू वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अब देखो अपने यहाँ पर अपने एक तो मिरर फॉर्मूला लिया, मिरर फॉर्मूला आया था वो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ है वो फोकल लेंथ है, वी है आपकी इमेज की डिस्टेंस है फ्रॉम पोल और यू है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ठीक है, मैग्नीफिकेशन हो गया वो आपकी इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशो हो गया, या अपन कहें कि इमेज की डिस्टेंस और आपके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का रेशो है नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, अब देखो इनको यूज कैसे करेंगे भाई, रियल में आपको मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन और ये फॉर्मूला तो अपन ने कर लिया, अब ये आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल आपको कोई न्यूमेरिकल मिलेगा, आपसे कोई वैल्यू तो आपको कुछ तो दी हुई होगी, कुछ आपको कैलकुलेट करने पे। जैसे मैं एग्जाम्पल लेके अपन डिस्कस करते हैं कि एक कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू आप जानते हो भाई, अपने बाइक हुई या गाड़ियाँ हुई उनके साइड में अपन लगाते हैं जो मिरर लगा होता है, उसका रियर व्यू के लिए आता है। रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल, अगले ने क्वेश्चन में कह दिया कि भाई कहाँ यूज कर रहे हो, ऑटोमोबाइल। ठीक है, हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर, रेडियस कितनी है 3 मीटर। ठीक है, इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, ठीक है, बस है वो कितनी दूरी पर आपकी 5 मीटर है फ्रॉम दिस मिरर। ठीक है, अब आपसे कैलकुलेट करने को क्या करा है वो आप देखिए, क्वेश्चन कैसे आता है, फाइंड ठीक है द पोजीशन कोमा नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। आपको 3 क्वांटिटीज को आपको कैलकुलेट करना है। आपसे कह दिया कि ये कोई कॉन्वेक्स मिरर है जो कहाँ है, आपको कोई भी आपकी कार है या कोई भी चीज़ है उसके अंदर क्या है, रियर व्यू के लिए यूज किया जा रहा है, किसमें, ऑटोमोबाइल के अंदर, जिसकी रेडियस है कि जो कर्वेचर की रेडियस होती है वही किसकी होती है, मिरर की रेडियस है, उसकी आपको कितनी वैल्यू दी है 3 मीटर। सेकेंडरी क्या कहा कि कोई बस है वो लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, की आपकी कोई बस है वो मिरर से कितनी 5 मीटर पर लोकेटेड है, तो अपने को फाइंड द पोजीशन है, नेचर है और साइज है वो कैलकुलेट करनी है। अब देखो अपन जब सोल्व करेंगे तो बात करेंगे गिवन दैट आपको क्या है, r इज इक्वल टू +3 मीटर। देखो यहाँ पर जब भी आप न्यूमेरिकल यूज करेंगे, आप कोई फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको हमेशा साइन यूज करने होंगे। अब मैंने रेडियस 3 मीटर में कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स है तो देखो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होगा, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा ही होगा, ये इसका प्रिंसिपल अक्स। तो रेडियस किधर होगी, रेडियस ये होगी आपकी इसकी इस साइड में। तो बताओ रेडियस राइट साइड वाली वैल्यू प्लस की होती है कि नहीं होती, मैंने आपको साइन वाली जो डायग्राम, तो उस कंडीशन में इसकी रेडियस क्या आएगी, प्लस की आ जाएगी। यू है वो यू आपसे कहाँ है, इसके यहाँ से कोई बस है, ये मान लो ये बस आपकी, तो ये डिस्टेंस क्या होगी यू, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या कहलाती है यू, तो यू बताओ क्या आएगा -5 मीटर आपकी। क्यों, क्योंकि आपके पोल से लेफ्ट साइड में, पोल से लेफ्ट साइड वाली क्या होगी अपनी यू क्या आएगी माइनस की, रेडियस की को मेजरमेंट आप पोल से करेंगे तो किस साइड में कर जाएंगे, राइट, क्योंकि कॉन्वेक्स की डिजाइन ऐसी होती है, तो इसकी रेडियस इस साइड में होगी, क्योंकि इस टाइप के स्पेयर का है तो ये पार्ट होगा एक। ठीक है, तो आर है वो प्लस का आ गया, यू क्या आ गया माइनस का आ गया। अब आपको क्या है, इमेज की एक तो पोजीशन मतलब आपको इमेज की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो एक तो अपने को वी चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी आपको क्या कहा कि
नेचर एंड साइज की इमेज है वो आपकी जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी बनने वाली है छोटी बनने वाली है, वो तो साइज होगी, और नेचर मतलब प्रिंसिपल एक्स के अबोव होगी या लोअर होगी, इस पे डिपेंड करें। तो अपन फॉर्मूला करें तो अपना फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। कैलकुलेट क्या करना आपको v, तो आप क्या कहेंगे 1/v = 1/f - 1/u। अब देखो u की वैल्यू तो 5 मीटर है, f नहीं है, तो f का रिलेशन जानते हैं आपको मैंने, f = क्या होता है r/2। फोकल लेंथ है वो रेडियस की क्या होती है हाफ, तो इक्वल टू क्या आ जाएगी 3/2 = 1.5 मीटर। ये भी क्या होगी प्लस की होगी, पुट कर दें तो 1/v = फोकल लेंथ 1.5 माइनस u की वैल्यू क्या है 1/-5। आप सोल्व करेंगे तो 1/1.5 + 1/5, ठीक है, ये किसके है 1/v के। तो अपन इसको सोल्व करें तो देखो क्या होगा 1/v = 5 + 1.5 × 1.5, एलसीएम ले लिया तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो इक्वल टू क्या हो गया 6.5 अपॉन आपकी वैल्यू करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 7.5, ये हो गया 7.5, किसके इक्वल है 1/v के। तो v को अगर कैलकुलेट करना है तो v = क्या हो जाएगा 7.5 अपॉन 6.5। सोल्व करेंगे तो v की वैल्यू अगर आप सोल्व करें तो v = आ जाएगा प्लस का 1.15 मीटर, ठीक है, मतलब आपकी v भी प्लस की आई। अब अगर v प्लस की आएगी तो इस साइड में इमेज बनती तो क्या होता माइनस, तो v प्लस किधर होगी इधर होगी v प्लस राइट साइड में, ठीक है। तो इमेज किधर बन रही है जिधर आपकी फोकल प्रिंसिपल फोकस है या सेंटर ऑफ कर्वेचर उस साइड में ही। तो कॉन्वेक्स इमेज में कॉन्वेक्स मिरर में जब इमेज बिहाइंड बनेगी तो आप भी जानते हो वो क्या बनेगी प्रिंसिपल एक्स के अबोव बनेगी, ठीक है, प्रिंसिपल के एक्स के अबोव बनती है तो उसको अपन कौन सी इमेज मानते हैं वर्चुअल, और नीचे बनती है तो कौन सी मानते हैं आप रियल। तो इमेज कैसी हो गई वर्चुअल, ठीक है, इमेज कैसी बन गई वर्चुअल में इमेज बन गई। क्यों, क्योंकि राइट साइड में या यूं भी कह सकता हूं आपके मिरर के बिहाइंड है, तो इमेज कैसी होगी वर्चुअल होगी, ठीक है। हाँ, और अगर दूसरी क्या है इसके ऊपर वर्चुअल बनेगी और कैसी बनेगी इरेक्ट। आपको एक टेबल बताई थी ना कि भाई इस टेबल के अंदर आपको ध्यान रखना है कि वर्चुअल बनती है कि इरेक्ट बनती है। तो आपसे ये क्लियर हो गया कि v प्लस का है तो आपको पता लग गया कि आपके पोल के राइट साइड में इमेज बनने वाली है तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, ठीक है फर्स्ट। सेकेंडरी क्या है साइज, साइज के लिए आपको क्या चाहिए मैग्नीफिकेशन। m = क्या होता है अपन अभी कैलकुलेट किया -v/u, ठीक है। तो m = अपन कहते हैं माइनस अपनी जगह v की वैल्यू क्या आई है 1.5, u की वैल्यू क्या है आपके पास -5, तो ये माइनस माइनस तो क्या हो गए प्लस। तो 1.5 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो m = आएगा वो लमसम 0.23 आएगा। कितना आया 0.23, मतलब m की वैल्यू लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, तो लेस देन 1 है। लेस देन 1 का सेंस क्या हो गया कि आपकी जो भी इमेज आपकी क्रिएट हो रही है उसकी साइज है वो ऑब्जेक्ट से क्या है लेस है ऑब्जेक्ट से, क्योंकि अगर ग्रेटर देन 1 होता, क्यों, क्योंकि देखो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है h'/h, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए तो सेंस क्या होता है h' है वो क्या है साइज में हायर है किससे आपकी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, सॉरी इमेज है वो क्या होगी हायर होगी ऑब्जेक्ट से। लेकिन अपने m की वैल्यू आई है 0.23, सेंस क्या है इमेज स्मॉल है किसके अकॉर्डिंग कंपेयर टू आपके ऑब्जेक्ट के। तो इस टाइप से आपको ये जो मिरर फॉर्मूला है और ये आपके जो कॉन्वेक्स मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर का एग्जांपल है कि मैं मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन इनकी डायरेक्टली डेफिनेशन हो तो कोई दिक्कत नहीं। एक ज़्यादातर क्या होता है इसमें न्यूमेरिकल आते हैं आपको, और न्यूमेरिकल में आपको अप्लाई करने में जो सबसे मोस्ट चीज़ है वो साइन, वो क्या है साइन। आपको ये चीज़ पहले क्लियर करनी चाहिए कि v है वो मेरी प्लस होगी या माइनस, u प्लस है या माइनस,
फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव हो गया नेगेटिव। तो आप जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करते समय अप्लाई करेंगे फॉर्मूले में तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है क्या कि आप सेकेंडरी इनकी वैल्यू पुट करके करेंगे। जब भी आप न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो साइन को यूज़ करना है फर्स्ट, ठीक है। और आप इसको बेस्ट इसके अंदर वो कहते हैं एफिशिएंसी आपकी बेस्ट आए, इसके लिए आप कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी आप कहीं से सोल्व करेंगे तो आपको बेस्ट लगेगा। क्योंकि आपको जब तक ये मतलब जैसे कॉन्वेक्स का एग्जांपल ले दिया, कॉनकेव भी आप सोल्व करके देखो, कॉनकेव का भी कोई एग्जांपल सोल्व करके देखो तो आपको लगेगा कि हाँ साइन प्लस आएगा माइनस आएगा, वो देखो प्रैक्टिस से ही होगा। इस कारण आपको न्यूमेरिकल के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा भी आप सोल्व करें तो जिसे आपको अप्लाई करना आ जाएगा मिरर फॉर्मूला और आपका मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।